वीर सावरकर या फिर दामोदर सावरकर, जो भी आप कहें, उनका जन्म 28 में 1883 को एक गांव पड़ता है नासिक के निकट, भागुर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। सावरकर के वास्तविक जीवन में सबसे ज्यादा किसका असर रहा है, तो एक लोकमान्य तिलक, एक छत्रपति शिवाजी। ओजस्वी वाणी है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, लगातार कम उम्र से ही लेखन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे बच्चों को प्रभावित भी किया है। सनातन, सनातन का मतलब वो है जो सर्वत्र है, हमेशा है। हिंदुत्व एक नई आइडियोलॉजी है। असिंधु सिंध पर्यंता या च भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमश्चैव सा वै हिंदू वृत्तिस्थिता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली, सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साधिकार, पूरे अधिकार के साथ कि ये मेरी पितृभूमि है, ये मेरी पितृभूमि है और मैं इसका बेटा हूं या मैं इसकी संतति हूं। जो भी इस चीज को मानता है वो हिंदू है। अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार देने, बिल्कुल ये जरूरत भी है, ये जिम्मेदारी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रेस में हमारे नीति निर्माताओं ने ना बहुसंख्यकों की ऐसी अवहेलना करी है जैसे उनका धर्म धर्म नहीं है। जब भी उनके रिलीजन की कभी बात आती है तो संविधान की किताब पकड़ाई जाती है। देखिए, सावरकर में या गांधी हूं, दोनों का अंतिम अल्टीमेट गोल जो था, रास्ते अलग अलग थे, मिलते एक जगह थे। समाज में भारतीय जनता को यह महसूस कराया गया 70 सालों में कि अगर आप बहुसंख्यक हैं तो आप अपराधी हैं। एक चैप्टर कभी इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, काला पानी की सजा पाने वाले लोग कौन थे, उनके परिवार के लोगों का क्या हश्र हुआ जब किसी को काला पानी दिया जाता था। तो आज जैसे बुलडोजर की बहुत बातें होती हैं ना, वो बुलडोजर तब चलता था। 1857 में तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो स्वतंत्रता संग्राम था। एकमात्र ऐसी किताब है ये जो प्रिंट होने से पहले ही बैन होने का इसको सौभाग्य प्राप्त। ये डर दिखाता है अंग्रेजों के अंदर, वो जो साम्राज्य जिसको कहते हैं कि जिसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, वो साम्राज्य एक 25-26 साल के लड़के से डर के कांप रहा था और उसने प्रिंट होने पे बैन लगा दिया। एक सावरकर ने डंके की चोट पर बोला कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अब काला पानी की 6x6 की कोठरियां होती थी अंधेरी, जहां से बाहर डरावने दृश्य, हर दिन किसी को फांसी पर लटकाने जैसे दृश्य दिखाई पड़ते थे। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। If I talk about the modern times, तो एक मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है विच इज हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मैं चाहता हूं कि आप हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करें। जी हाँ, देखिए, हिंदुइज्म और हिंदुत्व वास्तव में ये ऐसी चर्चा का छोर है जिसका शुरू भी आप नहीं कर सकते, अंत भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो हिंदुइज्म है, अगर मैं पहले हिंदुइज्म की बात करता हूँ, हिंदुत्व बेसिकली एक नया कंसेप्ट है और उसके प्रवर्तक भी कहीं ना कहीं आधुनिक काल में अब इन्हीं को सावरकर जी को ही माना जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं हिंदुइज्म को समझाना चाहूंगा कि आखिर हिंदुइज्म क्या है। देखिए, आप विभिन्न धर्मों को देखते हैं दुनिया में, जितने भी बड़े धर्म हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, चाहे इस्लाम को ले लीजिए आप, या बौद्ध, जैन, कुछ भी आप जो भी धर्म लेना चाहें, इन सभी धर्मों का ना एक प्रवर्तक था जिसने इन धर्मों की नींव रखी। लेकिन जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म का हिंदी मीनिंग है सनातन धर्म। सनातन, सनातन का मतलब वो है जो सर्वत्र है, हमेशा है, हर जगह व्याप्त है, सनातन है। मतलब इसका कोई आपको प्रवर्तक नहीं मिलेगा कि किसने इसकी स्थापना की हिंदुइज्म की, ये नहीं मिलेगा। यहाँ ये कहा गया कि जो ये भूमि है जिसके पैरों को सागर हर दिन स्नान कराता है, धोता है, और जिसके मस्तिष्क में हिमालय, हिमराज वो अपना मुकुट सजाते हैं, जो ये धारा है, इस धारा को हिंदुस्तान कहा जाएगा या हिंदुओं की भूमि कहा जाएगा, जिसका पूरा नाम आर्यावर्त, पहले का कुछ आर्यावर्त भी बोलते हैं, कुछ अलग अलग जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग है। तो एक तरीके से हिंदू, इस लोकेशन में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू कहलाया।
दरअसल ये नाम भी विदेशियों ने ही दिया, ऐसा कहा जाता है इतिहास की किताबों में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहने वाली जो नदी सिंधु थी, उसके नाम के आधार पर हिंदू हिंदू कहा गया। लेकिन जो ये धर्म है हिंदुइज्म जिसे कहते हैं, वास्तव में ये सनातन धर्म है और इसके जो प्रवर्तक हैं, वो प्रवर्तक ईश्वर ही है इसका प्रवर्तक। ऐसा माना जाता है कि ये जीवन के साथ आया है, जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा। तो हिंदुइज्म को सुप्रीम कोर्ट ने भी कोट करते हुए कहा है कि हिंदुइज्म कोई धर्म में इसे परिभाषित आप नहीं कर सकते, ये एक जीवन शैली है। मनुष्य के जीने की जो शैली है वही हिंदुइज्म है। देखिए, हिंदुइज्म एक ऐसा विस्तृत धर्म है, आप अगर इसे देखें, इसमें मंदिर जाने वाला भी हिंदू है, मंदिर ना जाने वाला भी हिंदू है। उन संस्कारों, उन मान्यताओं, उन परंपराओं का पालन करने वाला ही सनातन धर्म का पालन करने वाला है, जो इन बनी बनाई परंपराओं को सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से मानता चला आ रहा है। इसमें हिंदुइज्म में अगर हम थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और वैदिक जो पीरियड रहा है, इस समय थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हुआ हमारे हिंदुइज्म में। और इसमें कास्टिसिज्म, जो कास्ट था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था। दरअसल होता है क्या कि जब भी कोई भी, अगर हम कहते हैं कोई भी व्यवस्था शुरू होती है, तो उसमें धीरे धीरे करके सक्सेसिव चेंजेस आते हैं। तो जब किताबों का लिखा जाना, जब वैदिक परंपरा यहाँ पे शुरू हुई, तो उस समय क्लासिफिकेशन किया गया किस आधार पे? काम के आधार पे। फिर वो सब डिवीजन होते गया, और जिस तरह से हर जगह कुछ ना कुछ बुराइयां हैं हर धर्म में, समय के साथ कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें आती हैं। तो ये हिंदुइज्म था। तो हिंदुइज्म का ये तात्पर्य है जो कि सनातन है। हिंदुइज्म में वो है जो वर्ण व्यवस्था में बंधा हुआ है। हिंदुइज्म वो है जो उन मान्यताओं को, उन सभी संस्कारों को मानता है। 16 संस्कार की मान्यता है हिंदुइज्म में। इन चीज़ों को जो मानता है वो सब हिंदू है। हिंदू में गाय को पवित्र माना गया है, गाय को वध करने योग्य नहीं माना गया है, इसको अघन्या का नाम दिया गया है। ये हमारे वेदों में लिखित है। रही बात अगर हम कहें कि हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व एक नई आइडियोलॉजी है। और जैसे कहते हैं ना, आप देखेंगे कि हर एक धर्म में एक समय के बाद कुछ सुधारों के साथ अपना नया वर्जन लॉन्च करता है। इसी तरह से हिंदुत्व परिस्थितियों और समय के साथ इसने खुद को थोड़ा सा अपना कलेवर चेंज किया और ये एक नए रूप में आता है हिंदुत्व। अब इसके प्रवर्तक अगर हम कहें तो देखिए, सबसे पहले तो सावरकर ने एक किताब लिखते हैं वो 1909 में कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई। जब अंग्रेजों ने ये बोला कि नहीं ये तो सैनिक विद्रोह है, तो उन्होंने एक किताब लिखी। साथ ही उनके दिमाग में ये भी बात आती है कि आखिर हिंदू और हिंदुत्व ये क्या है, क्योंकि साहित्यकार थे, पढ़ने में बहुत ही ज़बरदस्त थे, किताबों का अध्ययन बहुत ज़्यादा करते थे। तो इन्होंने हिंदुत्व की थ्योरी को भी खोजने की कोशिश की। तो इनका सिर्फ एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व की इनकी थ्योरी क्या थी। उन्होंने एक मंत्र के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की कि असिंधु सिंध पर्यंता या च भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमश्चैव सा वै हिंदू रीतिस्थिता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साधिकार, पूरे अधिकार के साथ कि ये मेरी पितृभूमि है और मैं इसका बेटा हूं या मैं इसकी संतति हूं। जो भी इस चीज को मानता है वो हिंदू है। सावरकर ने ना किसी जाति की बात की, ना किसी पंथ की बात की, ना किसी छोटे बड़े की बात की। सिर्फ उन्होंने सीधे से एक बात कह दी कि जो भी सिंध से लेकर, जो ये सिंध है, सिंध प्रांत से लेकर सिंधु मतलब जो सागर तल तक, जो भी इस बीच में है और पूरे अधिकार के साथ ये बात कहता है कि ये मेरी पितृभूमि है, मैं इसकी संतति हूं, ये मेरी मातृभूमि है, वही हिंदू है। अब सावरकर ये कहते हैं, सावरकर एक जगह आके यहाँ पर थोड़ा सा एक इसको और ऊपर
या अति की स्थिति पे पहुंचाते हैं कि यहाँ पर कोई धर्म अन्य कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे अन्य कोई जाति नहीं है। उन्होंने जिस तरह धर्म का विरोध किया उसी तरह जाति का भी विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसी चीजों को उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं, सभी हिंदू हैं, जो भी यहाँ उपस्थित है वो हिंदू है। आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं इसका फर्क नहीं पड़ता है, आप हर दिन पूजा करते हैं या नहीं करते नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप उस परंपरा में इस भूमि को अपनी मातृभूमि कहते हैं, अपनी पितृभूमि कहते हैं, अगर यहाँ पर आप उन संस्कारों उन रिवाजों को मानते हैं जो हिंदू होने का प्रतीक है, तो आप सब हिंदू हैं, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, जो भी है वो सारे के सारे हिंदू हैं। ये उनकी एक थ्योरी थी। और वो एक और भी चीज कहते थे इसके आगे, वो कहते थे कि जो बृहद भारत की परिकल्पना है, कि जो हमारा पुरातन भारत है, जो जिसकी सीमाएं प्राकृतिक हैं, चाहे हम इधर अफगानिस्तान की जो हिंदुकुश की पहाड़ियां हैं, जो प्राकृतिक सीमाएं हिंदुकुश की पहाड़ियों से लेकर सिंधु तक, मतलब सागर तक का जो भी क्षेत्र है वो सब हिंदुस्तान है और यही बृहद भारत है। तो सावरकर इस बात को लेकर थोड़ा सा इस तरीके से अपनी बात को रखते थे हिंदुत्व को लेकर। और देखिए इसमें कहीं ना कहीं समय के साथ आप सभी को देखेंगे ना, तो अलग अलग लोग, अब शंकराचार्य को ले लीजिए, हिंदुइज्म की बात जब करते हैं तो शंकराचार्य को आप हटा नहीं सकते। उन्होंने 4 मठों की स्थापना कर दी, 4 मठों की स्थापना की, हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई। वो प्रवर्तक नहीं थे, वो एक व्यवस्थाकार थे। उन्होंने व्यवस्था बनाई कि अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, आप हिंदू हैं आप, तो आप इन 4 मठों पे जाइए। और चारों मठों की लोकेशन देखिए, चारों भारत के चारों क्षेत्र पे हैं, चारों दिशाओं में है। इससे एक तरह से आप भारत का भ्रमण भी करेंगे, रामेश्वरम, पुरी, द्वारिकापुरी, इधर ऊपर जगन्नाथ, वो ऊपर जो उत्तराखंड चले जाइए, तो इन चारों को मिलाकर तो भारत का भ्रमण भी करिए। तो कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक वे में उन्होंने इस चीज को बांधा, तो दोनों के ही विचार एक जगह आके एक सूत्र में बंध जाते हैं, और वो है कि जो भी इस बीच में है, जो भी इस समय चक्र के बीच में है, जो भी इस भूमि के टुकड़ों के बीच में है, वो सारा का सारा इंसान क्या है, हिंदू है। कुछ ऐसे जी।